पहले तो मैं सरकार को चेतावनी दूंगा अगर इस पार्क की सफाई नहीं होती तो फिर हम इसके ऊपर जोरदार पूरा प्रदर्शन करेंगे। और फिर भी उसके बाद सरकार को शर्म नहीं आती तो फिर खुद यूथ कांग्रेस और सेवा दल और सीनियर पीसीसी जो हमारी कांग्रेस कमेटी है, सीनियर कांग्रेस और जितने भी संगठन हैं हमारे कांग्रेस के, सभी मिलकर इसकी सफाई करेंगे। अगर प्रशासन के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, हम इंतज़ार करेंगे, तो यूथ कांग्रेस और हमारी जो कांग्रेस है हम मिलकर इसको साफ करेंगे। दिवाली का त्योहार अभी ही गया और हम सब देखते हैं कि अपने घरों की हर कोई सफाई करता है, लेकिन शहर की सफाई आखिरकार क्यों नहीं हो पा रही है। इस वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दानवीर करण की नगरी करण ताल पार्क से, जहां के हालात इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। पानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन काई जमी हुई है, बहुत ही ज़्यादा गंदगी यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं कुछ समय पहले हमने देखा था यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम लगाया गया था, शाम को फाउंटेन्स चलते थे, पूरा म्यूजिक रहता था, लेकिन अभी काफ़ी वक्त से बताया जा रहा है यहाँ पर बहुत ही गंदगी रहती है, पानी नहीं रहता। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूर्व विधायक सुमिता सिंह जी सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पहुंची हैं जायजा लेने के लिए, उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ उनका कहना है और क्या कुछ प्रशासन से अपील करना चाहेंगी। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? आप सभी यहाँ पर इकट्ठा होकर पहुंचे हो। मैं प्रशासन से अपील करती हूँ कि एक बहुत ही शहर के अंदर अगर आप देखें, आप सेक्टर्स में जाएंगे, खुली जगह, वहाँ बहुत से पार्क है, किंतु ये जो हमारा पुराना शहर है जो करनाल के यहाँ पर है, एक यही ऐसी स्थान है, यहाँ सदर बाज़ार साथ में लगता है, दयालपुरा गेट लगता है, और हम भी जब बच्चे थे यहाँ पर आते थे सैर करने, हम लोग यहाँ खेलते थे। और इसको जो है खूबसूरत, इसको साफ़ सुथरा रखे कि लोग यहाँ पर आए, घूमे, बच्चे यहाँ पर आए, जो लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते अपने बच्चों को यहाँ पिकनिक के लिए लेकर आए। इसको हम बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें और इसको हम मेंटेन रखें। सरकार से अपील है कि सफाई के ऊपर ध्यान रखें। तो सरकार से अपील की जा रही है। मैम, आपको क्या लगता है कि हालांकि कहा तो जाता है कि काफ़ी सफाई की जाती है, जैसे मैं दिवाली के त्यौहार की भी बात करूं, सब लोग कहते हैं घर की सफाई करो, ये भी हमारा अपना घर है, हमारा शहर है, तो क्या कुछ लगता है, क्या कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए सरकार को इस तरह? सरकार को जो ऐसे स्थान में, ये तो हमारा अगर देखो ये एक धार्मिक और हिस्टोरिकल भी है इसको, क्योंकि राजा करण जो थे यहाँ बैठकर दान देते थे, शायद आपको मालूम होगा, इस स्थान के ऊपर राजा करण बैठ के दान करते थे, और इसीलिए ये जो यहाँ पर ये स्थान बनाया गया, राजा करण की प्रतिमा लगाई गई, ये तालाब बनाया गया, और ऐसी जो जगह हैं उनको सरकार को मेंटेन करना चाहिए, उन पर ध्यान रखना चाहिए। क्या लगता है कि आप सब यहाँ पर इकट्ठे होकर पहुँचे हैं, इसके बाद मतलब प्रशासन पर असर पड़ने वाला है, साफ सफाई होने वाली है यहाँ पर? अगर प्रशासन के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, हम इंतज़ार करेंगे, तो यूथ कांग्रेस और हमारी जो कांग्रेस है हम मिलकर इसको साफ करेंगे। और सेवा दल जो है, हम सभी मिलके इसको खुद स्वयं साफ करेंगे। तो पहले तो यहाँ पर अपील की जा रही है करनाल प्रशासन से, लेकिन उसके बाद इंतजार किया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं होता तो मैम की तरफ से कहा जा रहा है कि यूथ कांग्रेस सेवा दल की तरफ से यहाँ पर साफ सफाई की जाएगी। यूथ कांग्रेस से हमारे साथ सर मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बाद की क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं? पहले तो मैं सरकार को चेतावनी दूंगा कि अगर वो अल्टीमेटम कुछ दिनों का टाइम देते हैं, अगर इस पार्क की सफाई नहीं होती तो फिर हम इसके ऊपर जोरदार पूरा प्रदर्शन करेंगे। और फिर भी उसके बाद सरकार को शर्म नहीं आती तो फिर खुद यूथ कांग्रेस और सेवा दल और सीनियर पीसीसी जो हमारी कांग्रेस कमेटी है, सीनियर कांग्रेस और जितने भी संगठन हैं हमारे कांग्रेस के, सभी मिलकर इसकी सफाई करेंगे। फिर भी अगर सरकार को शर्म ना आए तो सभी के इकट्ठे होकर यहाँ पर सफाई अभियान जो है चलाया जाएगा, इस तरीके से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। जी सर। मैं कांग्रेस सेवा दल की तरफ से जगीर सैनी, जिला अध्यक्ष, हम सरकार को चेतावनी देते हैं, अगर तो 1 महीने के अंदर सफाई नहीं हुई तो पूरे हरियाणा से कांग्रेस सेवा दल आएगी और यहाँ पे सफाई करेगी और सफाई अभियान चलाएगी। अगर सरकार ने फिर भी मतलब कुछ गड़बड़ी करी तो हम सरकार का पुतला जलाएंगे। यहाँ पे कांग्रेस सेवा दल सरकार का पुतला जलाएंगे हम, पूरे हरियाणा सेवा दल आके। तो 1 महीने का वक्त यहाँ पर दिया जा रहा है कि 1 महीना हम इंतज़ार करेंगे, वरना उसके बाद पूरे हरियाणा से सभी कांग्रेस जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचेंगे, सभी दल यहाँ पर पहुँचेंगे, सेवा दल आप सर देख पा रहे हैं, यूथ कांग्रेस है, सभी यहाँ पर पहुँचेंगे और सफाई अभियान चलाई जाएगी। हालांकि काफ़ी दावे भी किए जाते हैं कि बहुत सारे काम जो हैं किए जाएंगे। मैम, काफ़ी दावे किए जाते हैं, कहा जाता है करोड़ों रुपये खर्चे भी जा रहे हैं शहर के ऊपर। CM सिटी है, स्मार्ट सिटी है हमारी, तो आपको क्या लगता है करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं? लोगों को बहुत चाव चढ़ा था कि करनाल जो है वो स्मार्ट सिटी के उसके अंदर आ गई है, और जो हमारी जो मेन मूलभूत जो सुविधाएं हैं,
पानी की सुविधा है या जैसे हमारे सीवरेज सिस्टम है, आप सेक्टर्स के अंदर देखें कि जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, आप जैसे जनकपुरी साइड उधर हो गया, तो सरकार को चाहिए था पहले, सबसे पहले हम ये जो प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी के तहत हम अपने शहर के जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं हम उसको सुधारते। और उन्होंने ये जो लाइट्स हैं, स्मार्ट लाइट्स तो नगर निगम ने ऑलरेडी लगाई हुई थी। इन्होंने जो बिजली के जो लाइट्स लगी हुई थी वो भी नगर निगम की लाइटें उतार कर स्मार्ट सिटी में ले ली। मुझे नहीं मालूम वो लाइटें कहाँ चली गई हैं। ये जब ऑलरेडी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी, नगर निगम उनको मेंटेन कर रहा था, तो स्मार्ट सिटी के तहत जो है उनको इस टाइप के प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए थे। मैम, पैसे जो आते हैं, मतलब सरकार जो पैसे देती है या बस सड़कों पे सरकार दावे करती है कि हमने सड़कें बनाई हैं, हमने गेट्स बनाए हैं, तो क्या कारण लगता है आपको कि मतलब एक सफाई नहीं हो रही सरकार से? ये तो आप स्वयं देख रहे हैं, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जहाँ भी ऐसे स्थानों पे चले जाओ तो सफाई का बुरा हाल है। पहले करनाल शुरू में तो मेरे ख्याल से शुरू में तो काफ़ी ऊपर के नंबर में था सफाई में, वो बिल्कुल नीचे चला गया है। तो सरकार को चाहिए, मैं अभी पीछे इंदिरा कॉलोनी गई जहाँ एमसी का घर है, उसके बाहर एमसी के घर के बाहर इंदिरा कॉलोनी में कूड़ों के ढेर लगे हुए थे। तो कुछ जगह जो होती है ना किसी भी शहर की, वो रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर मैं करनाल की बात करूं तो जिस तरीके से करण ताल पार्क है, पीछे आप इतनी बड़ी प्रतिमा देख पा रहे हैं दानवीर कर्ण की, तो वो एक रिप्रेजेंट करती है। और इस तरीके से अगर वहीं पर गंदगी दिखाई देगी तो आप लोग सोच सकते हैं वहाँ पर किस तरीके से हमारे शहर को कोई अगर बाहर से हमारे शहर में आ रहा है तो कैसा लगेगा। जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? महाभारत के अंदर दानवीर कर्ण का मेन कैरेक्टर था, और आज जो हमारे राजा थे दानवीर कर्ण, आज उनके लिए हमें अपील करनी पड़ रही है। जो इतना बड़ा कैरेक्टर था उनका सफाई के लिए, क्या वो उनका कैरेक्टर था? उनकी मूर्ति के नीचे इतनी गंदगी और डिस्पोजल और सिगरेटें ऐसे, मतलब इतनी गंदगी मची गई, क्या वो उनका कैरेक्टर था? ये देश वीर जवानों का है। देयर आर मैनी फ्रीडम फाइटर सेक्रीफाइस इन इंडिया। इस देश के लिए बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर ने अपनी जान दी है। अब इस देश को बचाने के लिए, धर्म की नींव रखने के लिए दानवीर कर्ण ने अपनी जान तक दी है। तो क्या मतलब मुझे शर्म आनी चाहिए सीएम साहब के पास, इतने बड़े बड़े बयान देते हैं, वो धार्मिक बातें करते हैं, क्या इस एक गंदगी एक बार इस पर नज़र तो मारे, एक बार नज़र तो मारे। मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं सभी जो मेरे यूथ के साथी हैं करनाल के, सारी कमेटी लेकर, सारे यूथ को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। हम 1 महीने का अल्टीमेटम टाइम देते हैं। सॉरी, कांग्रेस मिलके पुरजोर प्रदर्शन करेगी, फिर भी नहीं शर्म आती तो हम इसकी सफाई करेंगे खुद। तो 1 महीने का अल्टीमेटम यहाँ पर दिया जा रहा है और उसके बाद धरना प्रदर्शन किया जाएगा, नहीं तो पूरी कांग्रेस यहाँ पर पहुँचेगी और साफ सफाई का अभियान। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे कितनी ज़्यादा गंदगी है और इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया था ताकि पूरी फैमिलीज यहाँ पर पहुँचे। शाम के टाइम, सुबह मैं देखती हूँ मॉर्निंग वॉक करने भी लोग आते हैं, झूले आप देख पा रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी पहुँचते हैं, तो उन बच्चों पर क्या कुछ असर जाएगा। तो उम्मीद यही रहेगी कि इसके बाद क्या कुछ होता है कि सरकार पर, प्रशासन पर असर जाएगा। जो 10 से 12 महीने, जो दुकानदार हैं उन्होंने भी बोला है कि 10 से 12 महीने से यहाँ पर इसी तरीके से हालात है। उसके बाद प्रशासन क्या कुछ करती है, क्या साफ सफाई की जाएगी, या फिर 1 महीने के जो अल्टीमेटम दिया जा रहा है, या तो खुद साफ सफाई करने कांग्रेस यहाँ पर पहुँचेगी, या फिर ये भी धरना प्रदर्शन कहा जा रहा है, पुतले जलाने की भी बात यहाँ पर की जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आप नेताजी पर देख रहे थे, दानवीर कर्ण नगरी से, करण ताल पार्क से, जहाँ पर जो करण ताल है, जो तालाब है, वो कितनी गंदगी है, वो तस्वीरें देख रहे थे जो कांग्रेस यहाँ पर जायजा लेने पहुँचती है। मेरे यानी कीर्ति कथूरिया के साथ नेताजी पर। नमस्कार। बताना चाहेंगे? धन्यवाद जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, सीएम सिटी सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि दीपावली पे सब अपने घर के बाहर की सफाई करते हैं। और इन्होंने शुरू में सफाई का बड़ा डंडोरा पीटा भी था कि भाई सफाई करो, झाड़ू ले लेकर सारे खड़े होते थे। लेकिन दीपावली पे भी जब अपने शहर की, अपने घर के बाहर आगे की सफाई नहीं हुई तो क्या सफाई होएगी, क्या होएगा, सीएम सिटी का क्या बनेगा? ये देखो, करण की नगरी करनाल है, हम आज करण पार्क में आए हैं, यहाँ का हाल देख लो आप, कितना बुरा हाल है। इन पर पॉलिश करे कितने दिन हो गए होंगे। करण की जो प्रतिमा है इस पर पॉलिश तक नहीं हो रही, और ये कहते हैं कि हमने करोड़ों के हिसाब से यहाँ पर इतने पैसे लगा दिए। लेकिन लगा दिए, पहले ये फुहारे चलते थे, हम शाम को घूमने आते थे, फुहारे चलते थे, यहाँ लाइटें जलती थी। लेकिन ना अब हम आए ना यहाँ पर लाइट जलती, कई बार आए हम शाम को भी, ना यहाँ पर लाइट जलती, ना यहाँ पर पानी फुहारे चलते। और ऊपर से देख लो इनकी शक्ल भी कैसी हो रही है करण की। करण के नाम पर करण की नगरी है करनाल, ऊपर वहाँ बाहर गेट पर लिख रखा करण नगरी में स्वागत है। तो करण नगरी में अंदर आकर तो देखो क्या हाल हुआ पड़ा है।
मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, क्या ऐसी ऐसी जगह ध्यान देना छोड़ दिया? सिर्फ भाई वोट बटोलनी और अपने डंडोरे पीटने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा? कुछ करेगी या नहीं करेगी सरकार? 9 साल हो गए पर बेकार ही हो गए सारे। क्या आप मैडम, मैं नीलम मल्होत्रा इस टाइम स्मार्ट सिटी से ही बोल रही हूँ। मैं इस टाइम अपने सेवा दल के सारों के साथ हूँ और देखिए ये पार्क जिसको हम कम से कम 50 साल से तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन ऐसा माहौल यहाँ का नहीं था। लेकिन इस टाइम इतनी गंदगी है इस पार्क में, बहुत ज़्यादा। अब हमने बड़ी पार्क में भी गए, वहाँ भी बहुत गंदगी है। ये करण ताल नाम है, करण की नगरी है। ये बता रहे हैं बड़े बड़े गेट बना रहे हैं, उन गेटों से क्या होगा? उनसे कोई फ़ायदा नहीं। अगर हमारी स्मार्ट सिटी ही नहीं साफ़ है तो उस गेटों से हमने क्या लेना किसी ने। तो यूथ कांग्रेस भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो क्या किया जाएगा इसके बाद? आप लोगों की तरफ से सफाई अभियान चलाया जाएगा? जी बिल्कुल, हम ही करेंगे। आखिरकार में ये करण की नगरी है। करण अपने आप में ही कितना सुंदर नाम है और उनकी नगरी आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बुरी हालत कर रखी है। अब बस यही हम सरकार से अपील कर सकते हैं, अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो हमारी पूरी सेवा दल कुछ करेगी। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहते हाँ जी मैम, यही कि बहुत गंदगी है यहाँ पर पार्क में। यहाँ कोई खड़े होने की बिल्कुल भी नहीं है। पोटियाँ वगैरह की हुई है डॉगियों ने, इतनी स्मेल है, यहाँ खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही कि खड़े भी हो जाए। बहुत गंदगी है यहाँ। अगर ये सरकार सफाई नहीं कराएगी तो हम सेवा दल आके यहाँ सारे सेवा दल सफाई करेंगे पूरे।